तो संभल में कुएं की खुदाई का काम जारी है। नए जो कुएं की खुदाई हो रही है उसमें कई और चीजें भी मिली हैं। संभल में कल 2 नए कुएं मिले थे और दोनों में से एक कुएं की खुदाई का काम जारी है। संभल में अब तक कुल 3 कुएं मिल चुके हैं और उनकी खुदाई की जा रही है। और अब आपको साल 1978 में संभल में हुए दंगों में मारे गए बनवारी लाल के परिवार का दर्द बताते हैं। TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा ने दंगों में मारे गए बनवारी लाल के रिश्तेदारों से बात की और जाना कि उस समय क्या हुआ था। संभल में जब 1978 में दंगे हुए तो मामा बनवारी लाल का भी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। उनके साले मुरारी लाल की फड़ पर वो आए थे और यहाँ पर तमाम हिंदू थे, वो इस दंगे से छुपने के लिए यहाँ पर कमरे में थे। लेकिन जो दूसरे संप्रदाय के लोग थे, वो लोग आए और इन लोगों को निकाल करके उन्होंने बेरहमी से मारा और 24 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया था। बनवारी लाल की पत्नी ने उनको मना किया था कि वो घर से बाहर ना जाएं, दीपा सराय में दंगे हो रहे हैं। लेकिन बनवारी लाल ने कहा कि जिन मुसलमानों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब उनके दोस्त हैं, मिलने जुलने वाले हैं, मित्र हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। ठीक यहाँ पर संभल में मुरारी लाल जो उनके साले थे उनकी फड़ में आए थे। ये 1978 में उस वक्त की फड़ है। दरवाजे अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, उन पर उसी समय का पुराना ताला भी लगा हुआ है। और यहाँ पर इसी फड़ में आकर के कई हिंदू जो बनवारी लाल के साथ थे वो आकर के छुप गए थे। लेकिन उस समय जो उन्हीं के साथ के मुस्लिम मित्र थे उन लोगों को इस बात की जानकारी थी कि बनवारी लाल यहाँ पर छुपे हुए हैं, फड़ में छुपे हुए हैं। और उसके बाद जो है उनकी छुपे होने की जानकारी यहाँ दी गई, जिसके बाद जो बलवाई भीड़ थी वो यहाँ पर पहुंची और ऊपर इसके कमरा बना होता था, वहां से लोगों को नीचे लाया गया और बनवारी लाल की भी हत्या की गई और उसके साथ ही 24 हिंदुओं को एक साथ इकट्ठा करके जला दिया गया। इस वक्त बनवारी लाल के जो रिश्तेदार हैं नीतीश गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं। नीतीश जी, बनवारी लाल आपके क्या लगते थे? हमारे बाबा लगते थे। बाबा लगते थे। हमारे पिताजी के मामा जी। पिताजी मुरारी लाल जिनकी फड़ है, मुरारी लाल जी फड़ के मुरारी लाल जी के साले लगते थे। यहाँ पर उस दिन 78 में क्या हुआ, किस तरीके से उनकी हत्या की गई? बस बलवा हो गया, शहर में दंगा हो गया। वो लोग यहाँ रुके हुए थे तो यहाँ पे बस अब दंगा हो गया तो लोगों को निकाल के मार दिया। उनकी पत्नी ने बहुत रोका, उनके बच्चों ने बहुत रोका, शहर के लोगों ने बहुत रोका उन्हें कि आप मत जाइए कारखाने नगासे में, लेकिन वो नहीं माने और वो जबरदस्ती। उन्होंने ये लगा कि मुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा कि मेरा रोज का व्यापार का संबंध है, रोज का उठना बैठना है, सबसे मेरी वो है कोई परेशान, तो उन्हें ये भरोसा था। इस भरोसे में यहाँ गए तो यहाँ पे जो हिंदू परिवार रहते थे उन्हें बचा के उन्हें हमारे घर तक छोड़ के आए। हमारे ताऊ जी के 2 मुंशी यहाँ रहते थे, इसमें क्या नाम था जो गौतम था। तो यहाँ पे लगभग कितने हिंदू उस वक्त छुपे हुए थे? कितने लोगों को लेकर के आए थे अपने साथ छुपाने के लिए, बचाने जैसे कि शहर में जितने भी दंगे के बाद बच गए थे गाँव के लोग, वो सब शरण लेके यहाँ गए थे। अच्छा, ये सेफ जगह है, इसलिए वो सब ऊपर उसमें कई लोग मारे गए। और संभल में आज भी हटाया जा रहा है अतिक्रमण। मंदिर के पीछे के मकान का अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मकान मालिक खुद अतिक्रमण हटा रहे हैं। मंदिर के पीछे बनाए गए मकान को लेकर दरअसल नोटिस भी दिया गया था और उसके बाद इस मकान के मालिक ने जो छज्जा आगे बढ़ाया था, 2.5 फीट आगे बढ़ा हुआ था छज्जा, उसे खुद ही गिराने की कवायद शुरू कर दी। मंदिर के पास अतिक्रमण को हटाने के लिए खुद मकान मालिक तैयार है। TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा से खास बातचीत में मतीन अहमद ने क्या कहा, सुनिए। क्यों तोड़ रहे हैं? अतिक्रमण किस तरीके से किया गया? थोड़ा अतिक्रमण 2-2.5 फीट छज्जा निकला हुआ है हमारा, जिससे थोड़ा मंदिर ढक रहा है, तो उसे हम अपनी मर्जी से गिरा रहे हैं। अपनी मर्जी से? प्रशासन ने आपसे बातचीत की थी? हाँ, बातचीत की है उन्होंने, हमने उन्हें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा दिए। अच्छा। उन्होंने मान भी लिए हैं, जो
जो बेड है थोड़ा 2-2.5 फीट का, वो हम अपनी मर्जी से अपनी खुशी से गिरा रहे हैं। क्या क्या इसमें अवैध है, जरा बताएंगे, आप दिखाएंगे? बस ये जो बालकनी निकली हुई है ना, ये 2-2.5 फीट करीब ऊपर से नीचे तक यही है। अच्छा, बाकी जो बुनियादें हैं वो सब सही है। बुनियादी सही है। अच्छा ये बताइए, मंदिर का जो शिखर है, इसके ऊपर की तरफ भी आपने छज्जा निकाला, वो छज्जा भी टूटेगा? वो भी टूटा। शिखर पे भी छज्जा बना दिया था? ना शिखर पर नहीं है, अलग है उससे। शिखर के ऊपर की तरफ आपको दिखाएंगे कि शिखर जो है, इसके ऊपर की तरफ भी तकरीबन 2-2.5 फीट का छज्जा निकला हुआ है और उस छज्जे को भी अब हटाया जाएगा, जैसा कि मतीन ने बताया है। तो फिलहाल मतीन खुद अपने इस घर को तोड़वा रहे हैं।